इलेक्ट्रॉनिक्स सभी प्रकार के ब्रांडेड वायरों के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामानों के एकमात्र थोक एवं खुदरा विक्रेता, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर जीएम मॉड्यूलर। इसके अलावा हमारे यहाँ एंकर, हैवेल्स, पॉलीकैब, ग्रेट व्हाइट जैसे सभी ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रिक सामान थोक एवं खुदरा में उपलब्ध है। हमारा पता है चंद्रा कॉम्प्लेक्स, श्री नंदन होटल के पीछे, सिवान। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। नगर थाना क्षेत्र के नया किला निवासी तबस्सुम फातिमा के द्वारा जिला समाहरणालय स्थित पुलिस कप्तान शैलेश कुमार सिन्हा के कार्यालय में उनसे मुलाकात कर लिखित रूप से आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई। दिए गए आवेदन में पीड़िता तबस्सुम फातिमा ने ये जिक्र किया है कि मेरे पति शारिक नैयर, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, दिनांक 13 अगस्त 2024 रात्रि 11:30 बजे रविवार रात 11 बजे तक मेरी उनसे बात हुई। 11:30 बजे के बाद उनका फोन बंद आने लगा, जिसके बाद मैंने सोमवार के दिन उनका पता लगवाया तो उनका कोई पता नहीं चला, जिसके बाद से वो अभी तक लापता है। आपको बता दें कि शारिक नैयर उर्फ फैजी बाबू की दूसरी पत्नी है तबस्सुम फातिमा, जिन्होंने उनके परिवार वालों पर गंभीर आरोप लगाया है। दिए गए आवेदन में उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि संपत्ति विवाद को लेकर उनके घर वालों ने मेरे पति शारिक नैयर की हत्या कर दी है या फिर उनको बंधक बना लिया है। इस मामले में पीड़िता ने नया किला निवासी तारिक खान, पिता मोइनुद्दीन खान, दक्षिण टोला निवासी नियाज वारसी उर्फ गुड्डू भाई वसू खान पर हत्या कर गायब करने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले में नगर थाना अध्यक्ष सुदर्शन राम के द्वारा उनके परिजनों को जब थाने पर बुलाकर डराया धमकाया गया तो उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त की रात 8 बजे तक शारिक नैयर को थाने पर लेकर उपस्थित रहेंगे, लेकिन उनके परिवार के लोग थाने पर उपस्थित नहीं हुए और न ही अभी तक पति का कोई पता लग सका है, जिसको लेकर पीड़िता ने SP शैलेश कुमार सिन्हा को आवेदन देकर अपने पति को सही सलामत वापस लाने और इस मामले में संलिप्त लोगों के ऊपर जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। ये क्या मामला है और किस चीज को लेकर के आप सिवान SP साहब के पास पहुंची हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तबस्सुम फातिमा है। मैं डॉक्टर शारिक नैयर उर्फ फैजी बाबू की सेकंड वाइफ हूँ। अक्सर क्या है कि इन लोगों का मसला है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। इन लोगों का 2 भाई है और छोटा वाला भाई दमा, फेफड़ा कैंसर, TB आदि से है परेशान तो ईमान TB चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। बहुत दुश्मन बना हुआ है मेरे हस्बैंड का, और इनकी जो पहली पत्नी है उनका नाम है ऐमन फातिमा। इनका अफेयर था अपने देवर के साथ जिनका नाम है तारिक खान। इनको पता चला कि इनकी पहली पत्नी का अफेयर है तो इन्होंने आवाज उठाई, तो इनके घर वाले मिलके, क्योंकि किला में बहुत नाम है इन लोगों का, बहुत नाम है, ठीक है, तो ये लोग सोचे कि घर का मसला है, घर में ही समेट लेते हैं, इसको बचा लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद मेरे पति ने जब आवाज उठाई, उन्होंने अपने FIR करवाया कि मुझे यहाँ पे बहुत खतरा है, मेरी जान को खतरा है। 31 तारीख 7वां महीना 2023 में इन्होंने अपना आवेदन दिया है नगर थाना में, और उसके बाद भी वो जो उनका भाई है तारिक खान, वो ऐसे खुला घूम रहा है। 25 तारीख को क्या आवेदन दिया था, उन्होंने क्या जिक्र किया? जी, उन्होंने उसमें जिक्र किया है कि मेरे घर के मसलों में प्रॉपर्टी से रिलेटेड उनका जो जान है बहुत जोखिम में है, वो कभी भी ये लोग उनको मार सकते हैं, उनका जान कभी भी ले सकते हैं। खुला वो जो तारिक खान है इनका भाई, उन्होंने बताया है, उनके छोटे भाई हैं? जी हाँ, छोटे भाई हैं, और उन्होंने उनको वार्निंग दिया था, थ्रेट किया था डायरेक्ट कि मैं तुम्हें मरवा दूंगा। इनके फैमिली में है कि बड़ा भाई जब तक जिंदा है उनके हाथ में पूरा पावर है, पूरा प्रॉपर्टी उनके हाथ में है। इसकी वजह से उनकी जान में उनका भाई लगा है कि इसको हम मार दे, खत्म कर दे, ताकि जो प्रॉपर्टी है उनके हाथ में आ जाए और वो लोग इस प्रॉपर्टी से मसले से आगे बढ़े और इसको आगे देखें और उनको यहाँ से मार दिया जाए और खत्म कर दिया जाए। आप SP साहब के पास आई हुई है, क्या मामला है, कितने दिन से वो लापता है, क्या कुछ मांग करती हैं? जी, मैंने अभी आवेदन दिया था, मेरे हस्बैंड डॉक्टर शारिक नैयर उर्फ फैजी बाबू, ठीक है, वो गायब हुए हैं 13 तारीख की रात को, संडे जी 13 अगस्त को ये गायब हुए हैं। 11 बजे रात तक उनसे मेरी बात हुई, वो बिल्कुल अच्छे से बात किए। उन्होंने बताया कि अभी घर पे यही सब मामला चल रहा है प्रॉपर्टी के मसले से,
मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, सब्र कीजिए, जब आपने आवेदन दिया है थाना नगर में तो जरूर सुनवाई होगी। उन्होंने ये सब बात मुझे बताई। 11 बजे बात होने के बाद उन्होंने कहा ठीक है मैं सोने जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है आप आराम कीजिए, और वो फोन रख दिए। 11:30 बजे मुझे बहुत घबराहट बेचैनी हुई। मैंने उनको कॉल किया। 11:30 बजे की रात से फोन उनका ऑफ आया। रात भर मैंने कॉल किया। जैसे सुबह हुई मैंने कॉल किया, मैंने चारों तरफ पता लगाया कि वो है कहाँ। फोन गायब करके कहाँ गए वो कभी बिना बताए मुझे नहीं जाते थे। तो वो कस्लान नहीं बता रहे थे कि घर पे हैं? जी, उनसे जब लास्ट टाइम बात हुई, मेरी वीडियो कॉलिंग भी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे दिखाया कि मैं घर पे सोया हूँ, मैं घर पे हूँ, अपने रूम में हूँ। ये सब उन्होंने मुझे दिखाया, मुझे पूरा इंफॉर्म किया कि मैं घर पे हूँ। बस 11:30 बजे की रात के बाद उनका फोन ऑफ हो गया, जो आज तक उनका फोन ऑन नहीं हुआ। 13 से वो लापता है। आज 16 तारीख हो गई। मैंने 14 तारीख को जाके 7 बजे अपना आवेदन दिया नगर थाना पुलिस में। इंस्पेक्टर साहब ने बहुत कोऑपरेट किया मुझे। उन्होंने उनके परिवार को बुलाया, जिसमें उनकी पहली पत्नी एमन फातिमा, उनकी मदर शहनाज बेगम और उनके फादर गुलाम मैनुद्दीन खां तारिक प्रेजेंट नहीं थे वहां पे, और उनके कुछ जानने वाले दोस्त आए हुए थे, उनके रिलेटिव भी आए हुए थे। इंस्पेक्टर साहब ने सबके सामने ये बात रखी कि यहाँ पे अपहरण का केस है, आप लोग उनको यहाँ हाजिर कीजिए। उन लोगों ने इंस्पेक्टर साहब के सामने ही बताया कि हम लोग उनको रखे हैं। मुझे डर है कि वो लोग कहाँ रखे हैं, उनको मार दिए, उनकी हत्या कर दिए, क्या किए मुझे नहीं पता। उन्होंने वहां पे एक्सेप्ट किया कि ठीक है हम लोग रखे हैं, उनको लाएंगे। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि 8 बजे की रात 14 तारीख थी, तो उन्होंने कहा 15 तारीख की 8 बजे रात को शारिक नैयर को कैसे भी मुझे यहाँ पे थाना में चाहिए, मेरे सामने चाहिए। सबने एक्सेप्ट किया। उनके फादर बसु मियाँ जो उनके चचा हैं, सबने बोला कि ठीक है हम लोग 8 बजे रात को लेकर आएंगे। फिर हम लोग यहाँ आ गए रात 8 बजे। मैं कल जब गई वहां पे कोई नहीं था, ना उनकी फैमिली मेंबर, कोई भी नहीं था। उनका कुछ पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, कुछ पता नहीं। कि अब कोई जवाब उन लोगों के द्वारा नहीं दिया? जी बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, और वो लोग कभी भी फरार हो सकते हैं। उनको तो मार दिया गया है, मुझे यही शक है, मेरे हस्बैंड को मार दिया गया है, और उनके लिए मैं यहाँ पे आज लड़ाई लड़ रही हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे बस इंसाफ चाहिए कि वो मुझे सही सलामत यहाँ चाहिए। चलिए, क्या कुछ मांग करती हैं? मैं अपने जिला प्रशासन से, अपने एसपी से, डीएसपी से, सबसे यही मांग करती हूँ कि डॉक्टर शारिक नैयर को, जो मेरे हस्बैंड है, उनको सही सलामत, जिंदा व सही सलामत यहाँ पे प्रेजेंट किया जाए, और उनके भाई को गिरफ्तार किया जाए, जिनपे FIR होने के बावजूद भी वो फरार है, घूम रहा है सबके सामने, और थाना में कॉल करने के बाद भी नहीं आ रहा है। इंस्पेक्टर साहब ने बहुत कोऑपरेट करते हुए मेरे सामने कॉल किया कि तुम यहाँ पे आओ, उसको यहाँ पे हाजिर करो, अपने भाई को, नहीं तो किडनैपिंग का केस होगा। उसे किसी से डर नहीं है, किसी से भी डर नहीं है। ना वो प्रेजेंट हुआ, ना उसने कोई रिस्पांस दिया, वो गायब हो गया, उसका कोई पता नहीं है। मेरे शौहर गायब है, उनको मैं चाहिए यहाँ पे, मुझे चाहिए वो कैसे भी। ठीक है, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम तबस्सुम फातिमा है।